अभी हम बात करने वाले हैं जो केंद्र सरकार की या फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, लेकिन 90% ये जो है पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम जो आया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे लागू होगा। तो अभी जो न्यू पेंशन स्कीम के अनुसार से जो आपको पेंशन मिलने वाला है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा चूज करने के लिए। पहला जो ऑप्शन रहेगा वो यूपीएस रहेगा और दूसरा जो ऑप्शन है वो एनपीएस रहेगा। ये दोनों में से कोई ऑप्शन आप एक चूज कर सकते हैं। अगर आप यूपीएस लेते हैं और आप अगर नौकरी जो है वो 25 साल, 15 साल, 10 साल तक करते हैं तो कितना पेंशन आपका निकलेगा, वो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। इसको मैं अभी समझाने का प्रयास करूंगा और ये फॉर्मूला के अनुसार से आप देख सकते हैं कि आपका पेंशन जो है वो कितना होने वाला है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है, अगर यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं पेंशन का, अगर आप यूपीएस लेते हैं, अपना जो पेंशन स्कीम है उसमें अगर आप यूपीएस लेते हैं तो यहाँ पे देखिए जो पेंशन का फॉर्मूला है उसमें क्या है, मूल वेतन बाई 2। मतलब अगर आपका लास्ट में, अगर आप 25 साल नौकरी किए, ठीक है, अगर 25 साल से आप कम नौकरी करेंगे तो आपको पेंशन कम मिलेगा। 25 साल से ज्यादा करेंगे तब भी आपका जो 25 साल का जो बेसिक पे रहेगा उसके हिसाब से ही पेंशन मिलेगा। ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि अगर आप 25 साल तक नौकरी किए, 25 साल में जो आपका मान लेते हैं कि बेसिक जो है वो 80,000 रुपया है, तो वो 80,000 डिवाइड बाई 2 करने का है इनटू सेवा अवधि। मतलब आप कितना महीना, कितना मंथ, टोटल कितना मंथ नौकरी किए वो, और डिवाइड बाई 300 करना है और इनटू करके यहाँ पे जो व्यक्तिगत कॉम्पर्स है उसमें क्या है कि अगर आप 25 साल नौकरी करते हैं तो आपका जो ये जो अमाउंट होता है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास होता है। उसको मल्टीप्लाई करना है 1 से। और अगर 15 साल करते हैं तो आपका ये 42 करोड़ के आसपास होता है, तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना होगा 42 से। ठीक है। और अगर 10 साल करते हैं तो आपका जो ये अमाउंट है वो 30 लाख रुपए होने वाला है। ठीक है ना। तो फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 से। ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए कि अगर आप 25 साल तक नौकरी करते हैं, ठीक है, तो लास्ट का जो आपका 12 मंथ का जो बेसिक पेमेंट है वो 80,000 रुपया है। तो वो 80 डिवाइड बाई 2 करना है इनटू, अगर आपको 25 साल में 300 मंथ हो रहा है तो 300 डिवाइड बाई 300 करना है। ठीक है। और इनटू आपका अगर 25 साल नौकरी है तो वो 1 करोड़ ये इसका वैल्यू हो रहा है। ठीक है ना, व्यक्तिगत कॉम्पर्स का। तो ये यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। तो टोटल देखिए 1 करोड़ बाई 1 करोड़, तो टोटल जो आपको पेंशन मिलेगा वो मिनिमम पेंशन जो है वो आपका 40,000 रुपया रहेगा पेंशन, प्लस इसके साथ में महंगाई भत्ता रहेगा। ठीक है ना। ये राहत आपको मिलते रहेगी। अगर आप वही 15 साल नौकरी करते थे, यहाँ पे देखिए, अगर आप 15 साल नौकरी करते हैं मतलब आपका 180 मंथ हो रहा है। ठीक है। तो टोटल 12 मंथ का जो आपका औसत वेतन पे है, मतलब बेसिक पेमेंट है वो 80,000 रुपया है। तो 80 डिवाइड बाई 2 करना है इंटू 180 बाई डिवाइड बाई 300। ये 180 आपका मंथ हो गया। टोटल मंथ आप कितना नौकरी किए वो, और ये आपका जो है वो 300 इसका फॉर्मूला से है इनटू, अगर आप 15 साल नौकरी कर रहे हैं तो आपको जो ये अमाउंट है, मैंने पहले ही बोला, जो ये अमाउंट है वो 40 लाख के आसपास होने वाला है। तो यहाँ पे आपको 40-42 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना। देखिए, तो आपको टोटल कितना मिलेगा, 24,000 रुपया जो है वो आपको पेंशन मिलेगा अगर 15 साल नौकरी करते हैं तो, और उसके साथ में जो है वो आपका महंगाई भत्ता है। ठीक है ना। तो ये मिलेगा। अगर आप 10 साल तक नौकरी करते हैं तो आपका बेसिक पेमेंट जो, मतलब नॉर्मल जो यहाँ पे निकाल के रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 16,000 रुपया जो है प्लस महंगाई भत्ता जो है वो आपको मिलने वाला है यहाँ पे पेंशन। ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का भी ये पेंशन जो है वो स्कीम आने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है। और इसके बाद ये भी आप देख सकते हैं एनपीएस का जो पेंशन स्कीम है वो किस प्रकार से मिलेगा। ठीक है। और इसके बाद एक नया अपडेट क्यों चलते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका अभी सहारा में पैसा लगभग फंसा हुआ है। लगभग 4,000 करोड़ रुपया जो है वो झारखंड में, झारखंड के कैंडिडेट का, झारखंड के लोगों का जो है वो सहारा में पैसा फंसा है। लेकिन इसमें से लगभग 400 करोड़ ही, मतलब जो पैसा का जो है वो क्लेम किया गया है कंपनी को। ठीक है ना। तो ये हमारे झारखंड के लोग कितना आगे हैं आप देख सकते हैं, आगे का मतलब कितना पीछे है देख सकते हैं। टोटल इन लोगों ने पैसा जो है वो 4,000 करोड़ रुपया जो है वो सहारा को दिया है, और क्लेम करने वाला आदमी जब मिला के देखिए 400 करोड़ का ही क्लेम किया है। ठीक है ना। इसके बाद भी जो है ये पैसा भी फंसा हुआ है, लेकिन अभी आएगा कि नहीं आएगा कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन इसके रिगार्डिंग में एक अपडेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सहारा झारखंड के निवासियों के पैसे जल्द लौटाएं वरना कड़ी कार्रवाई होगी। ये डीजीपी का कहना है, जो रांची का डीजीपी है फिलहाल, उनका कहना है कि सहारा में जो भी लोगों का पैसा फंसा हुआ है उनको जो वो जल्द से जल्द जो है वापस करने का प्रयास करें, वरना कंपनी पे जो है कार्रवाई हो सकती है। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो डीजीपी और सहारा इंडिया की लीगल टीम के साथ बैठक थी यहाँ पे, और ये बैठक से निकल के आया है कि मतलब जो भी पैसा फंसा हुआ है उसको जल्द से जल्द वापस करने का प्रयास किया जाए। फिलहाल ये कब तक होता है वो देखने वाली बात है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो झारखंड में जैक का जो 8 और 9 का एग्जाम होने वाला था वो फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पे 9वीं का जो बोर्ड परीक्षा था
वो स्थगित कर दिया है। ठीक है ना। एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 8वीं और 9वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी है जैक की ओर से। इस संबंध में शनिवार को पत्र जारी किया गया था। कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा 28 जनवरी, 9वीं की बोर्ड परीक्षा जो है वो 29-30 जनवरी को प्रस्तावित थी। जैक द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि अप्रियकारी कारणों से दोनों परीक्षा जो है वो स्थगित किया जाता है। फिलहाल परीक्षा की अगली तिथि जो है वो आगे मतलब कभी भी अपडेट किया जा सकता है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एग्जाम कैंसिल, एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा लेकिन बस डेट जो है वो थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप तैयारी को पूरा बूस्ट करके रखते रहें। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनको पढ़ाते रहें। नेक्स्ट 28 जनवरी को 8वीं और 29 से प्रस्तावित 9वीं की परीक्षा थी ये पहले, लेकिन अभी कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है। मैट्रिक मैट्रिक का प्रवेश परीक्षा नहीं हो सका डाउनलोड। राज्य में मैट्रिक इंटर की परीक्षा 11 फरवरी से प्रस्तावित है। मैट्रिक का परीक्षा को लेकर 25 जनवरी से प्रवेश पत्र डाउनलोड होना था। मैट्रिक प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो सकी है। जैक द्वारा इस संबंध में अलग से निर्देश जारी किया जाएगा। ठीक है। मतलब यहाँ पे देख सकते हो 9th और 10th का जो है बोर्ड परीक्षा है वो तो फिलहाल कैंसिल हो गया है, लेकिन अभी हो सकता है कि 10th का बोर्ड परीक्षा भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि इसका जो एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करने का डेट था 25 से, लेकिन अभी जनवरी से, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। और ये सारे नहीं आने का रीजन है कि अभी झारखंड में जैक का जो उपाध्यक्ष का जो मतलब पोस्ट है वही खाली है। ठीक है ना। तो जब जैक एग्जाम कंडक्ट कराने का जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है वही नहीं रहेंगे तो जैक का एग्जाम होगा कैसे। ठीक है ना। तो ये थी आज की अपडेट। आप अपना तैयारी को हमेशा करते रहें और देखिए एग्जाम आज ना कल तो होगा ही होगा। फिलहाल डेट एक्सटेंड हो रहा है। तो ये थी आज की अपडेट। आप डेली अगर चाहते हैं कि इस प्रकार की नई नई अपडेट आपको मिलती रहे झारखंड से रिलेटेड तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नई अपडेट के साथ। थैंक यू।